जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को जो सेमेस्टर 1 में जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, उस सिलेबस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लोग को पहले वाले स्लाइड पे ही बता चुके हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में जियोमॉर्फोलॉजी जो है कि पढ़ना है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जो दिख रहा है प्रथम जो है कि जियोमॉर्फोलॉजी है और उससे जियोमॉर्फोलॉजी से ही जुड़ा हुआ प्रैक्टिकल भी है। तो अब हम देखेंगे कि थ्योरी में हमको क्या पढ़ना है और प्रैक्टिकल में हमको क्या पढ़ना है, यह दोनों को अब उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और देखिए कि सबसे पहले तो देख लीजिए कि यह एग्ज़ाम जो होगी वह 100 मार्क्स की होगी, यानी 100 मार्क्स का थ्योरी और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। और यह 100 मार्क्स का थ्योरी जो होगा उसका क्रेडिट वैल्यू 4 होगा और 100 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होगा उसका क्रेडिट वैल्यू 2 होगा। तो यह आपने देखा टोटल जो क्रेडिट वैल्यू जो फर्स्ट सेमेस्टर का मेजर कोर्स का है वह 6 क्रेडिट वैल्यू का है, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट जो आएगा वह क्रेडिट पे ही आएगा, यानी यह रिजल्ट जो होगा क्रेडिट बेस्ड होगा। तो आपने देखा कि यह क्रेडिट आधारित ही जो रिजल्ट है उस पर अब है। तो देखिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना जो है वह जियोमॉर्फोलॉजी है और यह जियोमॉर्फोलॉजी को आप देखिएगा तो यह 4 यूनिट में, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी जो आप लोगों के सामने यह सिलेबस दी गई है वह 4 यूनिट में उसको विभाजित किया गया है। तो प्रथम यूनिट में देखिए कि पढ़ना जो है वह आपको नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, यानी नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी है। दूसरा टॉपिक इसमें है ऑरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित ऑरिजिन जो देख रहे हैं उस ऑरिजिन में क्या है, जैसे आपको नेबुलर हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस, बिग बैंग थ्योरी यानी निहारिका परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना और बिग बैंग थ्योरी पढ़ना है, यानी ऑरिजिन ऑफ द अर्थ में। इसके अपेक्षा देखते हैं कि उसी यूनिट में जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको पढ़ना है। तो यह आपने देखा फर्स्ट यूनिट है। अब देखिए सेकेंड यूनिट जो है, सेकेंड यूनिट में जो है आइसोस्टैसी है। तो आइसोस्टैसी जो थ्योरी है कंसेप्ट, उसमें अब देखिए क्या यह कंसेप्ट जो है आइसोस्टैसी का यरी और प्रात का पढ़ना है, यानी आइसोस्टैसी यानी भू संतुलन सिद्धांत में जो दिया गया है यरी और प्रात के द्वारा जो कंसेप्ट दी गई है उसको पढ़ना है। इसके अपेक्षा देखते हैं वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित जो वैगनर का सिद्धांत है उसको पढ़ना है। और उसके अपेक्षा उसी यूनिट में आपको प्लेट टेक्टोनिक पढ़ना है। तो देख रहे हैं यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, यह आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। अब देखिए थर्ड यूनिट जो है, थर्ड यूनिट में है माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी। और माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी जो पढ़ना है उसमें कोबर और होम्स का पढ़ना है, यानी होम्स का और कोबर्स का माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी, यानी पर्वत निर्माण सिद्धांत जो है कोबर और होम्स का है उसको पढ़ना है। इसके अपेक्षा देख रहे हैं अर्थक्वेक है, यानी भूकंप के बारे में पढ़ना है। वॉल्केनिज्म है तो यानी ज्वालामुखी से संबंधित जो है घटनाएं यह पढ़ना है, यानी कि क्या है भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित घटनाएं आपको थर्ड यूनिट में देखिए। अब इसके अपेक्षा देखिए कि फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ना है, तो यह देखिए इस फोर्थ यूनिट पे पढ़ना है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यानी लैंड फॉर्म पे जो देखते हैं स्थलाकृति के निर्माण में जो प्रक्रिया है उसको पढ़ना है। तो यह जो देख रहे हैं कि कौन कौन सी प्रक्रिया, जैसे एक देखते हैं बेदरिंग है और इरोजन है, यानी बेदरिंग और इरोजन पढ़ना है, यानी अपक्षय और अपर्दन। बेदरिंग मतलब अपक्षय होता है और इरोजन यानी अपर्दन। उसके अपेक्षा देखते हैं नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन में डेविस और पेंक का जो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन है वह पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म, यानी लैंड फॉर्म की जो उत्पत्ति हुई है, तो ग्लेशियर से जो लैंड फॉर्म की उत्पत्ति होती है, एरिड से जो होती है, कास्ट टोपोग्राफी यानी कि चूना प्रदेश जो देखते हैं कास्ट टोपोग्राफी है। तो यह सभी जो लैंड फॉर्म है उसको आपको पढ़ना है। तो इतना जो है कि आपको जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ना है। इसके अपेक्षा देख रहे हैं कि अब देखिए कि जो उसमें प्रैक्टिकल है, तो यह प्रैक्टिकल भी जो होगा कि 100 मार्क्स का होगा और यह प्रैक्टिकल आपको जियोमॉर्फोलॉजी से ही संबंधित प्रैक्टिकल होगी और इसका क्रेडिट वैल्यू जो है कि 2 है। तो देखिए इसको, और प्रैक्टिकल का सिलेबस जो है आपको 3 यूनिट में विभाजित है, जबकि थ्योरी आपने देखा 4 यूनिट में है और प्रैक्टिकल जो है कि 3 यूनिट में है।
तो देखिए प्रथम यूनिट में जो प्रैक्टिकल में पढ़ना है वह टॉपिक है स्केल एंड इट्स टाइप, यानी मापनी का जो प्रकार होता है और मापनी क्या है वह पढ़ना है। इसके अपेक्षा देखते हैं कि रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ना है, और रॉक्स और मिनरल्स का जो प्रॉपर्टीज है और उसकी आइडेंटिफिकेशन करना है। तो यह आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टॉपिक का है, यानी फर्स्ट यूनिट में हो गई इतना पढ़ना है। इसके अपेक्षा सेकेंड यूनिट में जो देख रहे हैं कंटूर लाइंस पढ़ना है, क्रॉस सेक्शन पढ़ना है, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ, यानी उच्चावच से जो देख रहे हैं तो प्रदर्शित करने के लिए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ। तो आपने देखा कि इसमें जो भी पढ़ना है सेकेंड यूनिट में आपको उच्चावच से जुड़ा हुआ है, यानी कंटूर लाइंस, क्रॉस सेक्शन लाइन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीफ। अब देखिए थर्ड यूनिट में जो पढ़ना है, तो थर्ड यूनिट में पढ़ना है इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप, यानी भू स्थलाकृति जो होती है, स्थलाकृतिक मानचित्र के बारे में पढ़ना है। उसमें स्थलाकृतिक मानचित्र में ही देखते हैं जो यूज की जाती है अलग अलग सिंबल जो है और चिन्ह जो होती है उसको पढ़ना है, यानी किस सिंबल से कौन चीज प्रदर्शित की जाती है। तो आप यहां देख रहे हैं यूज ऑफ कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स। तो जैसे ही आप टोपोग्राफिकल मैप यानी स्थलाकृतिक मानचित्र जो देखते हैं तो वह स्थलाकृतिक मानचित्र जो है उस पे जो सिंबल के अलग अलग सिंबल और जो है कि कन्वेक्शन यानी कि चिन्ह के माध्यम से जो है कि टोपोग्राफिकल मैप में अलग अलग चीज को प्रदर्शित की जाती है। जैसे आप देखते हैं कि रिलीजन से ही जुड़ा हुआ देखते हैं कि चर्च के लिए अलग सिंबल होती है, मस्जिद के लिए अलग सिंबल होती है, मंदिर के लिए अलग सिंबल होती है, पुल पुलिया के लिए सिंबल होती है, कच्ची रोड पक्की रोड, इस प्रकार से देखते हैं। तो सभी का जो सिंबल है और चिन्ह है तो इसको आपको पढ़ना है। इस प्रकार से आपने देखा कि प्रैक्टिकल में यह 3 यूनिट में इतना पढ़ना है, और यह सभी जो है आपका 6 मंथ का है यह कोर्स। तो अब आप लोगों ने देखा कि यह जो है कि आप लोग इसको जरूर देखिए, क्योंकि यही इतना जो अगर आप पढ़ लेते हैं सही से तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में ज्योग्राफी में अच्छे नंबर आप ला सकते हैं, जिसके कारण आपके क्रेडिट वैल्यू जो होगा कि वह जो होगा उच्च होगी, अधिक होगी। अगर आप लोग देखिए कि मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू मित्रों।